तो आज पढ़ने वाले हम डोरिक के बारे में। डोरिक एक एआई टूल है जहाँ से भी आपका जैसे नॉकआउट वेबसाइट आपकी क्रिएट होती है, और इसमें काफ़ी अच्छे जैसे टेम्पलेट्स है। तो मैंने जो आपको जो लिंक इंसर्ट किया है, तो सबसे पहले जैसे आप गूगल पे भी जैसे आप कर सकते हो, और या फिर जैसे लिंक को जैसे ओपन करने के बाद ऐसी साइट आपको शो होगी। ठीक है, तो उसमें सिंपल जैसे जो भी आपका अकाउंट है उससे जैसे आप लॉगिन कीजिए, यानी कि जैसे अकाउंट उसमें आप क्रिएट कीजिए। आपको उसको जीमेल के थ्रू आप अकाउंट उसको एक्सेस कर लीजिए, जीमेल के थ्रू आप उसको लॉगिन कर लीजिए, और होते ही आप मुझे मैसेज करें। तो तब तक देखिए, मैं आपको जैसे इसमें टेम्पलेट वगैरह बता देता हूँ कि बहुत सारे जैसे इसमें अच्छे अच्छे जैसे टेम्पलेट्स हैं। एक बार पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपके नहीं होगा उसमें आगे। हम्म, हो गया रजिस्ट्रेशन? तो देखिए, तब तक मैं आपको जैसे टेम्पलेट्स वगैरह बता देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे जैसे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। और आप चाहो तो जैसे एजेंसी वाले जैसे आप टेम्पलेट्स ले सकते हो। तो जैसे मैं एजेंसी पे जैसे क्लिक करता हूँ, तो आपको जैसे अगर कौन से टाइप की जैसे एजेंसी है, जैसे एक है जैसे पर्सनल कोच की है, और जैसे ये आपके जैसे बिजनेस ग्रोथ की है, ये आपके जैसे लॉयर से रिलेटेड है, कंसल्टिंग की है, मार्केटिंग कंसल्टेंसी की है, यूनाइटेड सास प्रोडक्ट अगर जैसे आपके पास कोई है, फोटोग्राफी की है, ठीक है। या फिर जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग की है, अगर जैसे मान लो आपके इंटीरियर डिजाइनर जैसे प्रोडक्ट है, तो आप जैसे इसका प्रीव्यू देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे प्रीव्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो ऐसे बनेगी बिल्कुल, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर स्टूडियो, बेडरूम, डाइनिंग रूम, लिविंग, किचन, वॉशरूम, अबाउट, इंटीरियर, ठीक है। आपके जैसे ऑप्शन आ गए आपके प्लानिंग, बिल्डिंग डिजाइन सपोर्ट, और ये इमेजेस वगैरह जैसे आपकी आएगी, इंटीरियर वाइड प्रोजेक्ट्स आपके आ गए, ये जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो इस टाइप की एडिटेड आप जैसे वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। और जो भी जैसे वेबसाइट्स के ओनर है या जैसे पार्टनर्स है, तो उनके जैसे इमेजेस वगैरह यहाँ पे आ जाएगी, उनके नाम आ जाएंगे, उनका डेजिग्नेशन यहाँ पे जैसे आ जाएगा। और ये जो भी जैसे आपके होम ओनर है, तो ये आपके जैसे टेस्टिमोनियल्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बाद जैसे एक आपके टेस्टिमोनियल्स है वो आपके आ जाएंगे। और लास्ट में जाके जैसे आपका यहाँ पर कोई भी जैसे अगर न्यूज़लेटर आपका जैसे एक्सेस करना चाहता है, तो मेल एड्रेस जिससे यहाँ पर साइन अप किया और इसको सब्सक्राइब कर सकता है। और आपकी कंपनी के जो भी जैसे लिंक है, होम, अबाउट वर्क, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, और आपके सोशल मीडिया जो लिंक्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, तो ये आपके जैसे यहाँ पर लिंक आ जाएंगे। तो आप इनको जैसे कर सकते हो, और नीचे आपके जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएगी, और मैसेज जैसे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। हो गया। तो आप इसमें टेम्पलेट्स देख रहे हो, मैं आपको जैसे एक बार टेम्पलेट्स और भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ये इस साइड पे जैसे टेम्पलेट्स कैटेगरी जैसे आप देख रहे हो, तो जो भी टेम्पलेट्स आपको समझ में आए, किनसे रिलेटेड जैसे आपको बनाना है, ठीक है। जैसे एजेंसी आपके हो गए, ब्लॉग हो गया, बिजनेस हो गया, डायरेक्टर हो गया, एजुकेशन, फूड। अब जैसे मान लो आप फूड से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, किसी का फूड का जैसे अगर बिजनेस है, ठीक है। तो मैं जैसे फूड पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए फूड से रिलेटेड काफी अच्छे जैसे टेम्पलेट्स है, ठीक है। तो देखो नीचे नीचे वाले जो वेबसाइट है, इसको मैं दिखता इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। काफी अच्छी वेबसाइट है, देखिए कितनी शानदार वेबसाइट है। अगर जैसे किसी के लिए फास्ट फूड की जो वेबसाइट अगर बनानी है आपको, तो इमेज भी जैसे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी सर्व द गुड टेस्ट ऑफ फूड, और कुछ जैसे जो टैगलाइंस है वो आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, ऑर्डर नाउ पे जैसे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और सी फूड, डेजर्ट, नूडल्स, और भी जैसे अलग अलग जो भी आइटम्स है, तो आप जैसे यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और इनमें जैसे आप इमेजेस वगैरह जैसे चेंज कर सकते हो, जो भी आप अलग अलग यहाँ पे जैसे मेरे कैटेगरीज के जो जो भी अवेलेबल है फूड,
या फास्ट फूड जैसे रेस्टोरेंट में, या फिर जैसे अलग अलग जैसे होटल टाइप से, जैसे अगर आपको उसमें बनाने की कौन कौन से जैसे आपके होने चाहिए, तो वेलकम टू जैसे फूड रेस्टोरेंट, डिलीशियस फूड एक्सपीरियंस क्वालिटी। बहुत शानदार जैसा वेबसाइट है, जैसे दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये वाला जैसा टेम्पलेट है, तो आप इसको एज चीज जैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे इसको करके देखेंगे, तो और भी जैसा टेम्पलेट्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक बार जैसे फूड कार्ट का है, ये ब्राउन कॉफी वाला है, तो इसका भी जैसे एक बार प्रीव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं बेकरी वाली वेबसाइट से, जैसे बेकरी से रिलेटेड। तो देखिए, एंजॉय ऑर्गेनिक एंड फ्रेश बेकरी। तो थीम भी काफी अच्छी दी हुई है, देखो ब्लैक थीम में बिल्कुल। अबाउट आवर फूड, फूड के बारे में जैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ये जो कंटेंट वगैरह है, तो आप जैसे चाहो तो चैट जीपीटी से जैसे इनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और मीनू वगैरह जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको भी जैसे आप इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपके कीवर्ड्स, या फिर जैसे आप इसमें हेडलाइन के साथ जैसे कीवर्ड्स भी जैसे आप इसमें ऐड कर सकते हो, ऐसे हेडलाइन रखें जिसमें आपके कीवर्ड्स भी जैसे हो, ऐसे ऑप्टिमाइज, वो आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये टेस्टिमोनियल्स आप जैसे ऐड कर सकते हो कि आपके जो भी प्रोडक्ट है सर्विस जैसे किसी ने यूज किया है, तो उन्होंने जैसे अगर आपको टेस्टिमोनियल्स दिए हैं या जैसे रिव्यूज वगैरह दिए हैं, तो आप चाहो तो इनको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस आप क्वालिटी वाले लगाएं, तब जाके जैसे वेबसाइट जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है, ठीक है। और नीचे आपका वही सेम एड्रेस, कॉन्टेक्ट एड्रेस आपका जैसे, गेट इन टच, ठीक है। आप सजेस्ट करें किन से रिलेटेड वेबसाइट बनाएं, एक बार आप देखें इनमें टेम्पलेट्स वगैरह आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो जैसा आप बोलेंगे वैसे ही वेबसाइट हम यहाँ पे जैसे आज क्रिएट करेंगे। आपको टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं इधर साइड पे, लेफ्ट साइड में आपका जैसे टेम्पलेट कैटेगरी, एजेंसी, ब्लॉग, बिजनेस, डायरेक्टरी, एजुकेशन, आपका फूड, हेल्थ एंड वेलनेस, लैंडिंग पेज, मार्केटिंग, पोर्टफोलियो, सास, टेक्नोलॉजी, या फिर जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में जैसे ये वाला जैसे आपके टेम्पलेट्स है, तो ऐसे भी टेम्पलेट्स आप चाहो जैसे यहाँ पर जैसे यूज कर सकते हो। डिस्कवर डिजिटल आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कलेक्ट एनएफटी, चैटबॉट टेम्पलेट। और ये जैसे पॉडकास्ट के लिए है, पॉडकास्ट वेबसाइट, आजकल पॉडकास्ट काफी अच्छा चल रहा है, तो ये उसके लिए बना सकते हो। आईएसपी टेम्पलेट। और ये जैसे कारल इन्फ्लुएंसर वेबसाइट, जैसे इन्फ्लुएंसर के लिए जैसे कोई वेबसाइट बनानी है, तो आप जैसे यहाँ पर बना सकते हो। कोई सास प्रोजेक्ट, कोई सास की जो वेबसाइट है, सर्विस, ये वाली जैसे, या फिर जैसे फूड हेल्थ की, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस की। देखो आप इनमें पोर्टफोलियो देखो आपको जैसे कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं। लैंडिंग पेज जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे सिंपल सिंगल पेज की जो वेबसाइट होती है आपकी, तो वो भी जैसे यहाँ पर आपकी अवेलेबल है। बताएं किन से रिलेटेड जैसे वेबसाइट बनाएं, एक बार सजेस्ट करें क्या आपकी थीम है, जैसे उसके अकॉर्डिंग जैसे राइटर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी यहाँ पर, जैसे अगर कोई राइटर है उसके लिए जैसे अगर वेबसाइट बनानी है, तो अल्बर्ट फ्लोर सर के नाम से, जैसे बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंट पब्लिक इंटेलेक्चुअल इन द वेस्टर्न अराउंड। ये देखिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, और हम जैसे यहाँ पर बात करते हैं, आज एक बार देख लेते हैं एजुकेशन की, देख लेते हैं, ठीक है। और एजुकेशन में जैसे मैं टेम्पलेट वगैरह देता हूँ, बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग बायोलॉजी। और यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ इसको, आप सजेस्ट कर रहे हो कौन सा वाली बनानी है। एजुकेशन पर, ठीक है, चलो एजुकेशन पर बना लेते हैं। एजुकेशन में टेम्पलेट यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक बार जैसे चूज कर लेते हैं कौन सा वाला टेम्पलेट जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू जैसे मैं पहले इसका करके देखता हूँ, बाकी को जैसे मैं हटा देता हूँ। एक तो ये वाला जैसे टेम्पलेट है, जैसे कॉन्सेप्चुअल कॉस्टिफाई करके जैसे यहाँ पर है, ग्रो योर स्किल्स फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, फीचर्स कोर्सेज, ये जैसे आपके कोर्सेज है, डोरिक, एटेबल, बबल, जेपियर, बेनिफिट्स ऑफ कोर्सफाई, ऑल्सो कैन एक्सपेंड योर करियर। और ये जैसे आपके हैं नो कोड कम्युनिटी, मीट अवर इंस्ट्रक्टर, मोर क्वेश्चन, और ये आपका ये हो गया।
दूसरा वाला जो टेम्पलेट है इसको मैं जैसे करके देखता हूँ प्रीव्यू। फाइंड द परफेक्ट ट्यूटर, और ये जैसे इमेज यहाँ पर जैसे आपकी लगी हुई है अच्छी खासी टेस्ट पायलट पे, जैसे इसके कमेंट वगैरह है, कौन कौन से जैसे कोर्सेज जो आपके पॉपुलर है तो वो जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये भी अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि ग्रीन कलर जैसे थीम है। एक और भी देख लेते हैं। और ये जैसे प्रॉमिस टू मेक फ्यूचर लीडर्स, ये थोड़ी जैसे हाइट हो गई। बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, ठीक है, तो इसको भी जैसे आप कर सकते हो। बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, ये जैसे आप इसमें थीम आ गए, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, फिजिक्स, ज्योमेट्री, फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल ऑनलाइन प्रोसेस, बहुत सारे टाइप्स के, ठीक है। तो हम चलो यहाँ पे जैसे ये वाली जो ट्विटर वाली जो वेबसाइट है, तो हम यही यहाँ पे जैसे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं जैसे इसको कर देता हूँ बाकी को बंद। और ये वाली जो थी इसको मैं करता हूँ जैसे क्रिएट स्टैटिक। यहाँ पे जैसे क्रिएट स्टैटिक पे जैसे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे हमने कल गामा डॉट ऐप पर जो वेबसाइट बनाई थी, एज इट इज वैसे ही, बस थोड़ा सा जैसे डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं होगा। और ये अलग जो एआई टूल्स है। तो देखिए सबसे पहले जैसे आपका जो वेबसाइट है तो उसका जैसे क्या नाम आप रखना चाहते हो एक बार, ठीक है। तो ये इसने जैसे यहाँ पर लॉग इन किया हुआ है, तो ब्रांड लोगो जो है वो हम चाहो तो जैसे रिप्लेस यहाँ पर कर सकते हैं। लोगो कैप्शंस और लाइब्रेरी में है, या फिर जैसे मैं इसको एक बार उठा लेता हूँ, इनकी साइज बड़ी हो जाएगी तो छोटा, मैं छोटे साइज का देखता हूँ। तो एक बार जैसे मान लो कोई लोगो वगैरह रखा हुआ है क्या, तो ये ठीक है मेरे हिसाब से, तो मैं जैसे इसको कर देता हूँ। इमेज आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें, ठीक है। एक बार मैं इसको देखता हूँ, एक सेकेंड। ये अपना जैसे लोगो हो गया, तो इसको थोड़ा सा मैं जैसे ऐसे साइज बढ़ा देता हूँ। तो ये जैसे आपका हो गया, तो 142, तो ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया है। जैसे ऊपर वाला जो है आपका जैसे हेडर वाला जैसे पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, और ये जैसे आपकी बॉडी है नीचे की साइड पे। तो जहाँ का भी जैसे आपको चेंज करना है तो आप उसी जगह जैसे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जैसे आपको यहाँ पर आ जाएगा कि जो सबसे पहले जैसे आपका सभी को पता है कि जैसे कॉर्नर में जैसे आपका ये वेबसाइट जैसे लोगो होता है, यानी कि नाम होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो नाम दिया है वो डिजिटल धाकड़ करके जैसा नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने इमेज जो है वो आपकी सिंपल चेंज की है। और इमेज का जो यूआरएल है वो आपका जैसे ये है, ठीक है। और लोगो आर्ट जो है वो आपका जैसे लोगो कैप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आपको, बताएं एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमारे जो वेबसाइट्स का नाम होगा वो जैसे डिजिटल धाकड़ जैसे मैंने लिखा है सिंपल, और उसके बाद जैसे ऑप्शंस जो होंगे जैसे होम वाला जैसे ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो कंटेंट अलाइनमेंट का जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, और स्टाइल, ठीक है। तो जो लिंक्स है वो देखिए जैसे यहाँ पर होम है। होम के बाद है जैसे हाउ हाउ इट वर्क, सब्जेक्ट्स, कॉन्टैक्ट एंड लॉगिन। तो जो हाउ इट वर्क्स है इसको जैसे मान लो मैं कर देता हूँ सर्विसेज का, जैसे मैं कर देता हूँ इसको सर्विसेज, ठीक है। वो
एक सेकंड में थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने चेंज किया है ना, आपका होम के बाद जैसे सर्विसेज आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे सर्विसेज का लिंक टाइम जैसे आपका पेज है, तो यहाँ पे जैसे मैं पेज का जो नाम लिख देता हूँ, लिंक टाइप जैसे आपका पेज है। और इसके बाद है जैसे आपका सर्विसेज, तो ये जैसे मान लो अपना सर्विसेज हो गया। उसके बाद है जैसे आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, प्रोडक्ट। तो जैसे मान लो कि मेरे कुछ सर्विसेज है और ये कुछ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। पेज कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो जैसे आगे देखेंगे एक बार। तो अभी फिलहाल जैसे मैं इनका नाम दे रहा हूँ। और लास्ट में जैसे आपका क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। और लास्ट में उसके आगे जैसे आपका लॉगिन का, यानी कि ये जैसे आपके बटन आ गए। क्योंकि लॉगिन पे जैसे आप किसी पे क्लिक करते हो ना, तो लॉगिन पे जैसे अगर मान लो कि मैं कोई हमारी जो दूसरी वेबसाइट है वहाँ पर जैसे मैं उसको ले जाना चाहता हूँ, या जैसे कोई अपनी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, या फिर जैसे इसमें आपकी डिटेल भी जैसे हो सकती है, तो लिंक जो टाइप होगा वो आपका यहाँ पर एक्सटर्नल होगा। और मैं यहाँ पर जैसे इसको करता हूँ बटन टेक्स्ट। तो क्या नाम दें बताएं, आप सजेस्ट करें। कॉल करने के लिए तो जैसे यहाँ पर है सही। और आपका जैसे यहाँ पर होम, जैसे आपका पेज हो गया, सर्विसेज हो गया, प्रोडक्ट्स आपका हो गया, कॉन्टेक्ट अस, ये तो जैसे आपके पेज हो गए। अब यहाँ पे जो जो बटन था, तो यहाँ पे जैसे बटन का, या जैसे इसको ब्लॉक कर देता हूँ। जैसे मान लो कि हमारी जो ब्लॉग वेबसाइट है वो जैसे अलग है, ठीक है। और इसको भी ब्लॉक को मैं रख देता हूँ। और फाइंड मी अ ट्यूटर, तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ कॉल नाउ। या फिर जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मान लो कि मैं इस पे एक्सटर्नल जो लिंक दे रहा हूँ वो व्हाट्सअप वाला दे रहा हूँ, व्हाट्सअप। क्योंकि हमारी जो सारी की सारी जो डिटेल है, आप चाहो तो हमसे व्हाट्सअप पे कर सकते हो। व्हाट्सअप नाउ जैसे मैंने इसको किया है। और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। आया समझ में आपको, जैसे डिजिटल धाकर जैसे मैंने अपना यहाँ पर जैसे लोगो दे दिया है, ठीक है। होम वाला पेज है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, कॉन्टेक्ट्स है, ब्लॉग है, और व्हाट्सअप नाउ मैंने अभी तक ये किया है। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया? कर सकते हो आप। आ गया, ठीक है। आप करके देख रहे हो साथ में? थोड़ा बहुत करके देखें। थोड़ा सा केवल एक दो जो ऑप्शन है वो आप जैसे इसको चेंज करें, आ गया, ठीक है। तो ये जैसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना आपका, जहाँ पर आपके जैसे होम सर्विसेज प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट है जैसे ब्लॉग जो लिखा होता है, ये होता है आपका हेडर वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा ऊपर, ठीक है। और जो नीचे की साइड पर जो होता है पूरा कंप्लीट, ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये होता है आपका जैसे फुटर। ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है पूरा आपका, ये फुटर होता है। मतलब नीचे जहाँ पे भी आपके जैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है ना, ठीक है, ये आपका जैसे फुटर होता है। तो मैं इस पे जैसे आपको अब बताता हूँ। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके जो कॉन्टेक्स्ट है, तो वही जैसे आपको चेंज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका लिखा हुआ है फाइंड द परफेक्ट ट्यूटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे आपको कुछ लिखना जैसे, क्या लिखें, हमारी जो वेबसाइट है किन से रिलेटेड है। जैसे मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो कोर्स का नाम है वो जो है, जैसे मान लो एआई डिजिटल मार्केटिंग। अब देखें, मैं जैसे इसको एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करता हूँ और इसको यहाँ पे जैसे अंदर कर देता हूँ, तो अच्छा लग रहा है। एज इट इज हमने कुछ नहीं किया। जो यहाँ पे पहले कुछ और लिखा हुआ था उसी को हमने यहाँ पर जैसे चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये जैसे नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो कि हमें कुछ लिखना है एआई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जैसे एक लाइन कि हम जैसे इसकी एजुकेशन देते हैं और सर्विसेज जैसे इसकी देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स है, तो उसके बारे में जैसे एक लाइन या जैसे दो लाइन जैसे आपको लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे जैसे चैट जीपीटी पर जाता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी पर
चैट जीपीटी मेरा इसी पर ओपन हो रहा होगा। एक सेकंड में देखता हूँ, ओपन नहीं हो रहा। और मैं इसको करता हूँ ओपन। तो ये देखिए अपना जैसे चैट जीपीटी है, ये आपका एआई टूल है। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके बारे में जैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं दूसरे वाली जो मेल आईडी है उससे एक्सेस करता हूँ। तो एक सेकेंड, ये वाला मैं कर देता हूँ। तो चैट जीपीटी मैं जैसे यहाँ पर ओपन करता हूँ, और ये जैसे एक्सेस हो गया, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि मुझे एक लाइन जैसे लिखनी है, तो एआई, अब किसके बारे में लिखनी है जैसे, तो जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो वैसे जैसे आपको यहाँ पर लिखना है। और आपको जो भी चाहिए वो उसके आगे लिख दो आप, ठीक है ना। तो एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये तो जैसे अपना टॉपिक हो गया, और इसके आगे जैसे लिख दो राइट कैची हेडलाइन, कैची हेडलाइन एंड सिंपल, कैची हेडलाइन एंड सिंपल एंड राइट अ सिंगल लाइन, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट अ वन लाइन, कैची और एंड अट्रैक्टिव अबाउट। और जैसे मैं इसको लिख के एंटर करता हूँ, तो देखिए इसने आपको जो है वो सिंगल लाइन आपको दे दिए कि अनलॉक द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग विद अवर एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वेयर टेक्नोलॉजी मेट्स क्रिएटिविटी। तो मैं इसको जैसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं कि एक दो तीन चार, पहले जैसे तीन लाइन थी, अब जैसे यहाँ पे चार लाइन आपकी यहाँ पर हो चुकी है। मैं इसको कर देता हूँ वापस क्रॉस, ठीक है। अच्छा लगा। एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारे कोर्स का जैसे नाम है। और उसके लिए जो उससे जो अच्छा खासा जो डिस्क्रिप्शन एक सिंगल लाइन का लिखा है। चैट जीपीटी यूज किया है कभी ऐसा जैसे यूज करने के लिए, आपके क्वेश्चन का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? हाँ हाँ किया है, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब ये जो इमेज है वो आप चाहो तो जैसे इसको चेंज कर सकते हो, तो मैंने जैसे इमेज पे सेलेक्ट किया। और ये जो इमेज है, भाई जहाँ पर भी जैसे आपको चेंज करना है ना, तो आप उसको सेलेक्ट करें। और वहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं जैसे इसको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। और अपलोड इमेज करना चाहता हूँ, तो देखता हूँ मेरी जो इमेज कुछ रखी हुई है क्या। तो अपलोड जैसे फाइल, और कुछ मेरी जैसे इमेज रखी है, तो मैं उसको एक बार देखता हूँ। क्योंकि हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का देख रहे हैं, तो कुछ इमेज जैसे मान लो मेरे यहाँ पे जैसे लगा देता हूँ कुछ लंबी वाली जैसे इमेज है, तो चलो मैं इसी को देख लेता हूँ एक बार। इनमें से कोई सी भी एक इमेज में यहाँ पर लगा देता हूँ, कौन से लगाऊँ कौन से लगाऊँ। लंबी वाली इमेज में देख रहा हूँ, अगर हो तो इनमें नहीं है। तो दूसरी वेबसाइट में इधर जैसे ऑप्शन इधर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। एक ब्रांडिंग चलो उसी को लगा देते हैं, फिर बाद में जैसे चेंज करते रह सकते हैं इसमें। चलो ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर ये वाली जो इमेज है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज को सेलेक्ट किया, और ये देखिए यहाँ पर जो इमेज थी वो जैसे आपके यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो अब देखिए कि जैसे आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छे से जैसे रेडी होती जा रही है। अब आप चाहो तो जैसे इमेज में जैसे वैसे पीछे बैकग्राउंड में आप और भी अच्छा ले सकते हो, अगर जैसे आपके पास है। यही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा जैसे हमने यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद में जैसे ये ईमेल कलेक्ट करने का है, तो जैसे आप चाहो तो यहाँ पे जैसे बटन और भी रख सकते हो। तो
कॉन्फ़िगरेशन जो टाइप है वो आप जैसे क्या लेना चाहते हो, मेल सिम का जैसे लेना चाहिए, थोड़ा जैसे आगे डिटेल में आएगा, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो मेल आईडी है, तो आप जैसे किसके अंदर कौन सा वाला जैसे जो टूल्स है वो आप यहाँ पर लेना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं मेल चिंप वाला जैसे लेना चाहता हूँ, तो उसकी जो एपीआई जो की है, तो वो जैसे आपको यहाँ पर मतलब जो एक्सटर्नल है वो आपको जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको फिलहाल जैसे नॉर्मली रहने देता हूँ मैं, या फिर जैसे गूगल वाला भी जैसे देख सकते हैं कि मेल चिंप एआई टूल है। तो जैसे अगर कोई आता है और ये वाला जैसे ऑप्शन है ना यहाँ पे जैसे मेल जैसे, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए, तो आएगा और अपने जैसे ईमेल आईडी लिखेगा और सब्सक्राइब करेगा, तो जो भी कैंडिडेट आता है तो उसकी जो डिटेल है वो आपके पास पहुंच जाएगी। जैसे आपने ये कोर्स यानी कि जैसे ये जो क्लास है वो लेने के लिए जैसे आपने पहले उसमें रजिस्ट्रेशन किया था ना आपने, तो रजिस्ट्रेशन किया था, तो जहाँ पर आपने सबसे पहले उसमें अपना नाम लिखा था, आपने मेल आईडी लिखी थी और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था, तो वो डिटेल जैसे मेरे पास पहुंच गई थी, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो भी वेबसाइट होती है तो उनमें आपका जैसे डिटेल्स वगैरह के लिए होता है। तो जैसे आप अपनी वेब अपना जैसे यहाँ पर मेल आईडी लिखोगे और सब्सक्राइब करोगे, तो आपकी जो मेल आईडी है वो जो भी वेबसाइट ओनर है उनके पास पहुंच जाएगी। अब वो क्या है, यहाँ पे जैसे टूल्स होते हैं, अब वो टूल जैसे कौन कौन से हैं, तो वो देखिए कि यहाँ पर जैसे अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे मेलचिम्प है, कन्वर्ट किट ईमेल, ऑक्टोपस है, गेट रेस्पॉन्स है, लेमलिस्ट है, ये मेलजेट है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं मेल चिम्प जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और एपीआई की वगैरह जैसे इसमें देना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल आपको इतना समझ में नहीं आएगा, तो मैं फिलहाल इसको नहीं कर रहा। और ये वाला जो ऑप्शन है ये तब आता है जब ईमेल मार्केटिंग का जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये चीजें तब आती है, ठीक है। स्टाइल्स वगैरह जैसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप जैसे डीप में पढ़ोगे जैसे मार्जिन वगैरह अप डाउन कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट और सेकंड जैसे वेबसाइट बनाए, एक दो वेबसाइट बनाए, तो आप उनमें केवल जैसे मैं जैसे टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ केवल वो जैसे आपको चेंज करना है, और इमेज जैसे आपको वो चेंज करनी है, बाकी जैसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये आपके जैसे ऊपर नीचे करने के या फिर जैसे लेफ्ट राइट करने के ये होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आ रहा है समझ में? कर सकते हो। हाँ, एक अच्छी वेबसाइट आपको बनानी है, ये मैं इसमें जैसे बताने के बाद में आपको, ठीक है। तो ये जैसे आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद में जैसे अभी इस वाले जो ऑप्शंस है इसका कुछ हो सकता है कि और, या फिर जैसे वेब बुक यहाँ पर कर सकते हैं, शो मैसेज फॉरवर्ड टू यूआरएल। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इसको मैं वेब बुक से कर देता हूँ, मेलचिम्प का ही, या फिर जैसे कोई और ऑप्शन है क्या। चलो मेलचिप का मैं जैसे यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, और मेलचिप का जो एक्शन जो यूआरएल है मैं यहाँ पर जैसे देता हूँ। तो मैंने एक मेलचिप पे बनाई हुई है वेबसाइट, मतलब जैसे एक बनाया था मैंने, एक पेज बनाया था, तो उससे क्या है कि जैसे आपकी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट हो सकते हैं, तो उसको आपको देखेंगे भी सही कि, तो मैं उसको पहले सेलेक्ट करता हूँ कि वो था कहाँ पर। एक सेकेंड। देखो उनमें कुछ चीजें होती है जिनमें टाइम लगता है बताने में, ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ आपका जैसे हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जैसे इसमें लिंक होते हैं। और मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था मेल लिंक का कुछ था क्या कहीं पे, नेटवर्क एड्रेस, बहुत सारे जैसे लैंडिंग पेज, टैग मैंगो सर्वे मेल का होगा कहीं ना कहीं। हाँ ये रहा मेल चिंप, ये वाला मैंने पेज बनाया था, बहुत पहले बनाया था, ठीक है। तो मैं जैसे इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये वाला जो मेल चिंप एक्शन यूआरएल ना, तो मैं जैसे यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको एक्सटर्नल लिंक जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मेलचिम्प एक्शन यूआरएल। अच्छा यहाँ पर एक तो एक्शन वाला यूआरएल आएगा, यूआरएल जैसे यहाँ पर कॉपी होगा, और एक्शन होने के बाद जैसे यहाँ पर कुछ और होगा, हाउ टू कॉन्फ़िगर मेलचिम्प इसमें। चलो एक बार मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, तो और मैसेज जो शो होगा वो आपको जैसे क्या होगा, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, ठीक है, मेलचिम्प फॉरवर्ड टू यूआरएल लिंक टाइप। मैं ऐसा करता हूँ इसको, यहाँ पे यूआरएल देता हूँ, मैसेज शो करवा देते हैं सिंपल, उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर जैसे सेव, ठीक है। और ये जैसे आपको सब्सक्राइब यहाँ पर कर देगा। तो जैसे इसको लास्ट में जैसे हम पब्लिश करेंगे, तो उसके बाद जैसा अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन जैसे आपकी फिल करोगे,
और सब्सक्राइब करोगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो हमारे पास आ जाएगी, यानी कि जो भी वेबसाइट जो ओनर होता है उसके पास आ जाती है। तो यानी कि ऐसा प्रोसेस होता है। तो वो जैसे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। आप जैसे किसी की भी जैसे इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, ठीक है, नाम, ईमेल आईडी, या फिर जैसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर, तो ऐसा एक फॉर्म होता है। ये तो जैसे मान लो सिंपल एक जैसे वेबसाइट का है, इसका सॉरी ईमेल का है, ठीक है। तो वैसे एक आगे जाके हम एक फॉर्म का भी पढ़ेंगे, जैसे आता है ना कोई भी एक फॉर्म जैसे आप फिल कीजिए। तो जैसे मान लो कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक मेरी जो वेबसाइट है इसमें होगा था तो ऑप्शन। मैंने एक को ये जैसे मान लो डिजिटल जाकट वाली जैसे वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर इसमें एक लास्ट में कॉन्टेक्ट अस करके एक होगा। अच्छा है नहीं, मैंने हटा दिया क्या? तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ तो पता चला कि व्हाट्सअप व्हाट्सअप वाला है। और एक सेकंड, मैं डिजिटल धाकड़ वाली जो वेबसाइट है, शायद कॉन्टैक्ट अस वाला जो मैं पेज है वो मैंने हटा दिया है। तो सर्विसेज इसमें यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्ट कॉलिंग का जैसे दिया हुआ है। और एक फॉर्म था मैंने इसमें कॉन्टैक्ट अस में लगा रखा था, शायद वो पेज मैंने अभी हटा दिया। कोर्सेज का, जैसे कोर्सेज का है अबाउट टूल्स, इस वाले में नहीं, शायद मैंने हटा दिया। तो आप जैसे और भी कोई वेबसाइट देखोगे तो उसमें जैसे आपने देखा होगा कि उसमें जैसे नाम वगैरह जैसे आप लेते हो, और आपका जैसे ईमेल आईडी हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, तो वो एक तरीके से फॉर्म होता है, तो जहाँ पे जैसे आप उसके डिटेल जैसे फिल करते हो और उसको आप कंप्लीट करते हो, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में और भी, जैसे वो अच्छे से आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जैसे आपका कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपके स्टार वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो रैंक दी हुई है, मतलब जो ट्रस्ट पायलट करके एक जैसे ऑनलाइन जैसे साइट है, ठीक है। तो ये आपके जैसे रिव्यूज वगैरह जैसे देते हैं, जैसे मान लो कल आपने जो गूगल गूगल माई बिजनेस जो पेज है उस पर जैसे आपने रिव्यूज दिया था, ठीक है, गूगल माई बिजनेस पेज पे दिया था ना, तो वैसे जैसे कि ट्रस्ट पायलट करके भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आप तो यहाँ पर जैसे इसमें रिव्यूज वगैरह दिए हुए हैं कि आउट ऑफ 5 कितना दिया हुआ है, जैसे 4.8। तो आप चाहो तो जैसे इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, और इसके मैच वगैरह जैसे आप चाहो तो यहाँ पर हटा सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल जैसे इसको रहने देता हूँ, तो क्योंकि ये इसी के थीम के साथ मेरे को अच्छा लग रहा है। और गूगल माई बिजनेस का जैसे अगर रिव्यू आगे आएगा तो वो उसको हम कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल जैसे इसको यहाँ पर ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर जैसे इसका गूगल माई बिजनेस पेज का जैसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यूआरएल चाहो तो जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो, ये इमेज का जैसे यूआरएल है, इमेज चाहो तो आप जैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट है, आप इसको चाहो तो जैसे लेफ्ट से कर सकते हो, इसको यहाँ से जैसे सेंट्रल से कर सकते हो, और इसको यहाँ पर आप जैसे राइट साइड से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे पहले वही लेफ्ट वाला कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है इमेज का जैसे लिंक है, यूआरएल है, तो आप चाहो तो जैसे अगर कोई आता है और बंदा जैसे कैंडिडेट जो भी आप मान लो आपकी वेबसाइट पर आता है, और ये जो स्टार है यहाँ पर जैसे अगर क्लिक कर देता है, तो वो जैसे मान लो कोई आपके कोई नया जो पेज है वहाँ पर जैसे जाके पूछे, आपने देखा होगा ना बहुत सारे जैसे वेबसाइट वगैरह होती है। तो आप जैसे वहाँ पे जैसे उन पर क्लिक करते हो, तो आप कोई जैसे एक टेक्स्ट होता है आप उसी पे क्लिक करते हो, या फिर जैसे मान लो कोई इमेज होती है उस पर क्लिक करते हो, तो वो दूसरी वेबसाइट खुल जाती है, यानी कि हम उसको बोलते हैं जैसे दूसरे वाले पेज पर आप पहुंच जाते हो। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, कैसे करोगे? तो ये जैसे आपकी इमेज है, और इमेज में जैसे देखिए कि यहाँ पर जैसे इमेज लिंक यूआरएल जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है, और ये इसको जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जैसे आपका पिन का जैसे दिया हुआ है, तो आपका यानी कि जैसे लिंक होता है एक तरीके से पिन, और उसके ऊपर जैसे पिन होती है, ठीक है, आपने अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे वैसे आपको, ठीक है। और ये आपकी जैसे इमेज की फाइल है, तो यहाँ पे जैसे आपका जो लिंक है वो कौन सा टाइप का, एक्सटर्नल, यानी कि कोई भी आके जैसे स्टार पे इन पे जैसे क्लिक करें तो वो दूसरा वाला पेज पे पहुंच जाए, या फिर जैसे आप कह सकते हो दूसरे वाली वेबसाइट पे पहुंच जाए, ठीक है। तो वो जो लिंक है वो आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर इसको वही लिंक जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज, मतलब जैसे एज एग्जाम्पल जैसे मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ, या फिर मेरी जो डिजिटल धाकड़ वाली जो वेबसाइट है उस पर दे देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुराना लिंक है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज एग्जाम्पल, ठीक है ना। बाकी लिंक जो है वो आप वही रखो जो आपसे रिलेटेड है, यानी कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। या फिर जैसे आप यहाँ पर ट्रस्ट पायलट की जो वेबसाइट है उसका देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ट्रस्ट पायलट वाला आइकन है, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रस्ट
पायलट, क्योंकि ट्रस्ट पायलट का है ना यहाँ पर वो जो आइकन जो दिया हुआ था, ये वाले देखिए ट्रस्ट पायलट रिव्यूज है। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, और ये वाला जो ट्रस्ट पायलट डॉट कॉम है, तो इसको मैं जैसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, और हम यहाँ पर जैसे वर्क कर रहे हैं तो डिजिटल दाकर को हटाकर मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रस्ट पायलट डॉट कॉम। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट जो लिंक हमें, यानी कि जो स्टार हमें जैसे लेने हैं, रिव्यूज वगैरह लेने हैं, किस में लेना है, ट्रस्ट पायलट में, तो हमने जैसे उसी की वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल दे दिया है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और मैं इसको जैसे एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं इसको जैसे यहाँ पर पहले सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और आप चाहो तो जैसे यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तो आपका जैसे कंप्यूटर में आप ऐसे देख रहे हो। ठीक है, टैबलेट अगर जैसे आपके पास है तो आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसे दिखेगी। ठीक है, और मोबाइल फोन में अगर जैसे आप इसको देखना चाहते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसा दिखेगी। डिजिटल डाकर जैसे आपका ऊपर आ गया, ये आपका जैसे मेन्यू आ गया। तो मेन्यू में जैसे आप कौन से वाले बटन पे जाना चाहते हो, यानी कि कौन से वाले पेज में जाना चाहते हो, होम पेज, सर्विसेज, प्रोडक्ट, या जैसे कॉन्टैक्ट, या फिर जैसे ब्लॉग में, या फिर जैसे व्हाट्सअप में। तो मैं इसको वापस से जैसे मिनिमाइज कर देता हूँ। ये आपका जैसे एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये जैसे उसके लिए लिखा था, और ये जैसे ईमेल जैसे कैप्चर करने के लिए ये जैसे इमेज आ गई, और ये जैसे आपका ये कंप्लीट आ गया। ठीक है, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे करता हूँ सेव एंड पब्लिश। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है जैसे AIDL, जैसे मैं कर देता हूँ AI कोर्स में, जैसे इसको कर देता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे मान लो अगर कोई आपने डोमेन नेम परचेज किया हुआ है, तो जैसे जो डोमेन नेम होता है वो जैसे आपका जैसे facebook.com हो गया, आपका google.com हो गया, या फिर जैसा भी आपने देखा है ट्रस्ट पायलट डॉट कॉम, तो ये जो है ये आपका डोमेन नेम होता है। जैसे ये ट्रस्ट पायलट जैसा जहाँ पर जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या है, जैसे आपका ये डोमेन नेम है। और जैसे मान लो कि ये वाली जो वेबसाइट आपने बनाई थी, ठीक है, तो ये साइट से जो पहले का इस पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका डोमेन नेम है, ये वाला। ठीक है, तो डोमेन नेम इतना अच्छा होना चाहिए कि जैसे आप किसी को जैसे अगर एक बार बोल रहे तो वो लोग जैसे उसको समझ में आ जाए कि हाँ, बंदा जैसे कौन से वाली वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है, या फिर जैसे वो किसके बारे में बताना चाहता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे ये जो नाम है ट्रस्ट पायलट, यानी कि 2 वर्ड्स में जैसे आपका होना चाहिए, उसके भी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। ठीक है ना, कल बताऊंगा इसके बारे में। कल जो हमारी जो वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म जो जिसका हम वेबसाइट बना रहे हैं, डोरी, तो ये भी जैसे आपका AI मतलब नॉकआउट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी कि AI टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। तो ये हमारे जो काम को काफी अच्छे से करते हैं और इजी कर देते हैं। हमें कोई कोडिंग की जैसे यहाँ पर नीड नहीं है, और कोई एक प्रोग्रामिंग की भी जैसे नीड नहीं है, क्योंकि जैसे किसी से आप वेबसाइट वगैरह जैसे बनाओ, ठीक है, आप खुद ही इसमें जैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो जैसे जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा में यहाँ पे लेना है, यानी कि जैसे याद रहे, किसी को बताने में जैसे दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और 2 वर्ड्स में हो तो अच्छा है, जैसे 2 वर्ड्स आपके हो गए यहाँ पे जैसे AI, और कोर्स जैसे आपका हो गया। ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ड्स में कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो आपकी 15 कैरेक्टर से जैसे आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नंबर वगैरह उसमें आप अगर यूज नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो AI कोर्स जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, या फिर जैसे मान लो कि मैं इसको डिजिटल धाकड़ ही दे देता हूँ। ठीक है ना, डिजिटल। ठीक है, तो डिजिटल धाकड़ डॉट डोरिक आपका जैसे मैं इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और ये तो प्रोजेक्ट का जैसे नाम है, प्रोजेक्ट नाम डिजिटल धाकड़ 1 जैसे मैं इसको कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे आपको देखना पड़ेगा कि डॉट डोरिक डॉट IO, तो मैं यहाँ पर जैसे डिजिटल धाकड़, ठीक है ना, और इसको कर देता हूँ मैं जैसे यहाँ पर पब्लिश। ठीक है, तो ये देखिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। और आप ये वाला जैसे लिंक है, अगर आप किसी को भी सेंड करोगे तो पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो आपकी जैसे लाइव है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये लिंक मैं आपको मैसेज में डाल रहा हूँ, तो आप इसको एक बार देखें और चेक करके बताएं। देखो कल हमने जो गामा डॉट ऐप का जो किया था, तो उसमें तो क्या है कि जैसे ऑटोमेटिक जैसा आपका ऑप्शन था कि वेबसाइट खुद ही सॉफ्टवेयर है वो आपको बना के दे दे। ठीक है, लेकिन
ये वाला जो डोरिक डॉट आईओ है, यानी कि डोरिक वाला जो ऐप है वो काफ़ी अच्छी, जैसे इसमें टेम्पलेट्स है तो हमें यहाँ पे जैसे टेम्पलेट्स वगैरह चूज करने हैं और अपने अकॉर्डिंग जैसे उसको वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है, ठीक है ना। बन गया, ठीक है ना। तो मैं जैसे इसको पब्लिश, यहाँ पे जैसे पब्लिश हो गई, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। अब आपकी ये जो वेबसाइट है ये जैसे आपकी लाइव हो चुकी है, और यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है तो आप इनको जैसे एडिट करते जाओ और इसको आगे बनाते जाओ। अब जैसे आगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ट्रस्टेड ट्यूटर्स टू ट्रस्टेड ट्यूटर्स टू अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल, तो आपके जो भी कोर्सेज है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे, यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज एआई डिजिटल, व्हाट इज एआई डिजिटल मार्केटिंग, कि एआई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। तो मेरे को जैसे मान लो इसके बारे में कुछ लिखना है, तो मैंने जैसे इसको यहाँ से कॉपी किया, और हमारा जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो हमने जैसे इसकी हेल्प ली, और यहाँ पे जैसे मैंने इसको लिखा, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके पास कितना स्पेस है लिखने के लिए। तो यहाँ पे जैसे 3 लाइन्स के अप्रोक्सीमेट है, तो मैंने जैसे इसको वही बोल दिया जैसे पहले बोला था। राइट, इसको एक सेकेंड, राइट 1 to 2 लाइन, राइट 1 लाइन ही लिख देता हूँ मैं, जैसे इसको राइट 1 लाइन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, ठीक है ना। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पर क्लिक किया, तो ये देखिए आपका जैसे, इसको मैंने यहाँ से जैसे कॉपी किया। और भी अच्छा कंटेंट अगर जैसे आपको आता है तो आप खुद भी लिख सकते हो, ऐसा वो नहीं है। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो एज इट इज जैसे इसको यहाँ पर ये हो गया। अब आप चाहो तो जैसे इसके यहाँ पे जो स्टाइल है, देखो 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे जनरल में क्या क्या है, तो ये जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहो तो इनमें जैसे कुछ जो वर्ड्स है उनको आप बोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने इसको मान लो जैसे बोल्ड कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो उनको जैसे इटैलिक, यानी कि जैसे इटैलिक फॉर्मेट में लिख सकते हो, अंडर वाला जैसे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, छोटा बड़ा बहुत सारे ऑप्शन है। और आप इसको अनऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हो, ऑर्डर वाले फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि जैसे पॉइंट वाले उसमें लिख सकते हो, 1 2 3 लगा सकते हो, .1 1 2 लगा सकते हो। आप किसी टेक्स्ट को जैसे सेलेक्ट करके और आप उसमें एक्सटर्नल लिंक भी लगा सकते हो, जैसे हमने पहले लगाया था वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और इसके आगे जैसे और भी कुछ जैसे स्टाइल्स में जैसे आप मार्जिन वगैरह जैसे कम ज्यादा जैसे आपको ऊपर करना है, मार्जिन जैसे टॉप पे करना है, यानी कि जैसे ऊपर से कितना बढ़ाना है या घटाना है, तो वो आपको जैसे यहाँ पर करना पड़ेगा। ये पिक्सल्स में जैसे आपका होता है, ठीक है, परसेंटेज में भी होता है, एम में भी होता है, आर में भी होता है, लेकिन आप कोशिश करो पीएक्स में करने की, यानी कि पिक्सल्स में कितना पिक्सल जैसे आपको कम ज्यादा करना है, ठीक है। तो 0 1 या जैसे भी आपको इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए, तो मैं जैसे इसको 1 करता हूँ, बढ़ता जाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे गैप होता जा रहा है, हो रहा है ना आपका ये जो पूरी हेडलाइन है और इसके बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको सिंपल वापस 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। ये केवल मैंने बताने के लिए जैसे आपको किया है। और बॉटम में जैसे अगर आप करना चाहते हो तो आप जैसे यहाँ पे कर सकते हो, आप बाद में चेंज करके देखना, पहले एक बार जैसे देख लेना कि यहाँ पे जैसे कितना कितना लिखा हुआ है वो, उसको आप जैसे साइड में लिख लो, फिर उसके बाद आप चेंज करो, ठीक है ना। फिर आपको लगे कि हाँ जैसे ये जैसे चेंज हो गया, हमने सीख लिया, तो फिर वापस उसको वैसा ही कर दो। या फिर जैसे आपके टेक्स्ट वगैरह अगर उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो आप उसको वैसा कर दो, जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है जैसे आपका एडवांस, तो फॉन्ट फैमिली वगैरह जैसे अगर आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ जो फॉन्ट है वो जैसे आप चाहो तो यहाँ पे जैसे चेंज कर सकते हो, तो अभी ठीक है ना। तो मैं अभी जैसे मान लो कोई भी फॉन्ट यहाँ पर जैसे चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो फॉन्ट इसमें लिखा हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी जैसे क्या ऑप्शन है यहाँ पर, टैग वगैरह है, जैसे आप यहाँ पर जैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग टैग वगैरह, क्योंकि जब वेबसाइट का हम जैसे एसईओ करेंगे तो उस टाइम पे जैसे टैग वगैरह काम आते हैं, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें जैसे कम से कम एक टैग होना चाहिए। तो जैसे मैं देखिए कि यहाँ पर ये जो हमने पहले लिखा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये देखिए कि ऑटोमेटिकली जैसे आपका किसके अंदर आ रहा है, H1 टैग में, यानी कि वेबसाइट में आपका जो पहला वाला जो कैरेक्टर, यानी कि जो पहली वाली जो लाइन होनी चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, वो आपका H1 टैग में होना चाहिए। तब जाके जैसे आपकी वेबसाइट वगैरह हेल्प करती है, मतलब जैसे रैंक करने में पूरी कोशिश करते हैं, मतलब उसमें गूगल पर, ठीक है।
फिर उसके अंदर आपने जो क्या कॉन्टेक्ट जैसे उसके अंदर लिखा है कॉन्टेक्स्ट, तो वो भी जैसे आपका एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अब ये जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यानी कि अब जैसे नेक्स्ट लाइन आई है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका H2 आ गया। तो ये भी जैसे आपका टैग है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें एक पेज के अंदर आपका एक ही H1 टैग आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आपके H2, तो इनसे रहता है जो भी आपके जैसे होंगे तो आपके H2 ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे उसके नीचे अगर जैसे कुछ स्टेप है तो आपका जैसे H3 होगा। फिर उसके भी अंदर जैसे अगर मान लो कोई आपका उसका सब पॉइंट है, सब हेडलाइन है, तो आपका जैसे फिर H4 होगा। तो ऐसे करके आप उनको स्टेप बाय स्टेप जैसे आप उनको कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जो वेबसाइट हो गई आपकी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज एआई डिजिटल मार्केटिंग। तो एआई डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट, ऑप्टिमाइज एंड पर्सनलाइज, ठीक है। और उसके आगे जैसे क्या लिखा हुआ है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड फॉर बेटर टारगेटिंग एंगेजमेंट एंड रिजल्ट्स। तो ये जैसे इसने डेफिनेशन दे दी। अब उसके बाद में चलते हैं कि जो आपका इधर जो लिखा हुआ है वो है जैसे आपका वीडियो वीडियो फाइल है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कि आपको जैसे ये प्ले आपका हो रहा है, प्ले ऑफ का होने लग गया है। अब आप चाहो तो यहाँ से जैसे ये जो यूआरएल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। MP4 पे .mp4 है, ठीक है इसका। और आप चाहो तो जैसे यहाँ से अपलोड भी जैसे इस वीडियो को कर सकते हो, और इसका यूआरएल जैसे यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जो यूआरएल जो चेंज करता हूँ वो, एक सेकंड मैं इसको कंट्रोल वापस जेड करता हूँ। हो गया या नहीं? नहीं हुआ, ठीक है। तो अपना जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पे जैसे देता हूँ, तो एक सेकंड। तो मेरा जो वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो डिजिटल धाकड़ के नाम से जैसे यूट्यूब चैनल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जैसे कुछ जो है वीडियोस वो हम यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट को जैसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ, और एक कौन सा वाला लें, ये सिंपल ब्लॉगिंग के बारे में, या जैसे एआई टूल के बारे में ले लेते हैं, क्योंकि जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग के जैसे उसके बारे में एआई ब्लॉगिंग पहला वाला जो कोर्स है। तो यहाँ पे जैसे कुछ वीडियोस वगैरह है, तो एज एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्रॉस, और एआई टूल के बारे में जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो ठीक है ना। तो कोई सा भी एक वीडियो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये वाला जैसा वीडियो है जो मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो इसको जैसे मैंने यहाँ से आप कॉपी स्क्रीन पे किया, देख रहे हो ये विदाउट ठीक कोडिंग है का। ना। और कॉपी करने के बाद मैं गया इसको यहाँ पर, तो यूआरएल जो था वो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। और इसका जो पोस्टर है वो अपने को जैसे यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी एक इमेज हम अपने को यहाँ पर जैसे देनी पड़ेगी। तो अपलोड इमेज में करता हूँ, और अपलोड फाइल, तो और कोई सी भी जैसे एक इमेज है जो वहाँ पर लग जाए, ताकि उसको देख के जैसे क्लिक करें। तो अपने जो एड पोस्ट, हाँ इस पे जैसे उसी से रिलेटेड थी वो वेबसाइट, तो देखिए कि मैं जैसे इसको यहाँ से कर देता हूँ, इमेज को सिलेक्ट। इमेज वगैरह आप लगा सकते हो सिस्टम से जैसे लगानी है, ठीक है ना। तो देखिए कि मैंने जो इमेज यहाँ पर सेलेक्ट की थी वो जैसे आपके यहाँ पर आ गई, और उसी के अंदर जैसे मैंने वीडियो को जो था वो हमने यहाँ पर जैसे उसको कर दिया, ठीक है। यूआरएल अच्छा यहाँ पे देना पड़ेगा वो यूआरएल, चलो ठीक है। मैं इसको यहाँ पे जैसे मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो आप इसका था यूआरएल, गलती हो गई, एक सेकेंड। जल्दबाजी में काम खत्म हो जाता है। तो इस इमेज को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, जल्दबाजी का, इसको जैसे किया मैंने इंसर्ट, तो ये देखिए आपकी इमेज आ गई, ठीक है। और यूट्यूब का जो वीडियो था वो जैसे हमने यहाँ पर जैसे दे दिया था उसको, ठीक है। तो ये यूट्यूब का जैसे वीडियो है, तो इसका जो लिंक है वो हमने जैसे यहाँ से इंसर्ट कर दिया था, ठीक है। तो एक बार जैसे इसको सेव करके, अब वही सिंपल जैसे सभी में जैसे हमने देखा था ऊपर भी, यहाँ पे सबके ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे स्टाइल्स वगैरह आपको जैसे कैसे करनी है, जैसे एडवांस वाले जो फीचर्स है वो आपको जैसे कैसे करना है, ठीक है।
तो जनरल वाला मैं जैसे इसको रहने देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। ठीक है। और कर देता हूँ मैं इसको वापस से पब्लिश। तो जब भी आपको जैसे चेंजेस करने हैं, तो आपको जैसे सबसे पहले सेव करना होगा, उसके बाद पब्लिश करना होगा। तो देखिए कि हम यहाँ पर जैसे दूसरा वाला जो वेबसाइट वापस से ओपन हो गए, तो जो भी हमने चेंजेस किए थे वो आपके यहाँ पर आ चुके हैं, आ गए। ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो यूट्यूब पे वीडियो वाला चलना चाहिए। और मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो चल नहीं रहा, क्योंकि शायद कहीं पे कुछ मिस्टेक रह गई, तो वापस से जैसे देखनी पड़ेगी। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया। एक सेकंड में, वीडियो अपलोड वीडियो, या जैसे वीडियो अपलोड करना पड़ेगा क्या? डायरेक्ट नहीं हो सकता। हम्म, एक सेकंड, इसको देखते हैं कि वीडियो से काम चल जाएगा या फिर जैसे यूआरएल से काम चलेगा। रिप्लेस वीडियो, मेरे हिसाब से इनको। इसको जैसे एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ। और इसे यू वांट टू रिमूव दिस वीडियो? यस। अच्छा, यहाँ पे अपलोड ही करना पड़ेगा पहले वो वीडियो, मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एक छोटा सा जो वीडियो है वो उसको अपलोड कर लेते हैं, कोई सा भी। ऑन द मोना बॉय 30 ईयर्स। चलो एक कुछ भी वीडियो जो क्लिप्स है उसको मैं यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ। और बर्थडे सॉन्ग वगैरह जैसे था क्या, ये प्रोजेक्ट डन। ये रहा, देखो वीडियो क्लिप्स है यहाँ पर जैसे कुछ MP4 फाइल्स में, जैसे मैं कुछ वीडियो क्लिप्स में देखता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगी। वीडियो क्लिप्स फॉर मेकिंग, हाँ ये जैसे आपकी जैसे वीडियो क्लिप्स है। तो साइज 3 MB की है, लेकिन 4 सेकंड्स का है। तो कुछ मैं बर्थडे वाला जैसे सॉन्ग पे 773, ये जैसे। चलो एक क्लिप्स ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई सी भी एक छोटी सी। चलो 20 सेकंड्स वाली ये ले लेते हैं। मैंने एक शायद पहले बनाई होगी, ठीक है ना। इसी को मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आपके पास जो भी वीडियो जैसे आप लगाना चाहते हो, तो वो जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। और इमेज भी मेरे को जैसे उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि रिप्लेस जैसे मैं यहाँ पर इमेज करता हूँ और अपलोड इमेज करता हूँ, और कोई एक बर्थडे की जैसे इमेज लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे बर्थडे वाली जो सेलेक्ट की थी, तो यह इमेजेस। और मैं यहाँ पे जैसे कोई एक बर्थडे वाली इमेज जो कुछ ना कुछ तो होगी, उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर बर्थडे एनिवर्सरी प्रोजेक्ट हमने जैसे यहाँ पर किए थे। बर्थडे वाली इमेज थोड़ी सी तेरी मेरी बर्थडे ब्लॉग। और चलो कोई भी एक सिंपल इमेज में डाल देता हूँ, कुछ भी कुछ मिल जाती है तो उससे अच्छा लगती है। वेबसाइट जितनी अच्छी होती है उससे बनाते। कोई बर्थडे इमेज नहीं मिल रही। हाँ, बर्थडे एनिवर्सरी पोस्ट और एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, इसमें बर्थडे तो होना तो चाहिए, हैप्पी बर्थडे। चलो ये रहा, हैप्पी बर्थडे है इसको। ये जैसे इमेज आपकी आ गई, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से इसको चलना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे इस पे कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। और इसको वापस से जैसे पब्लिश किया, पब्लिशिंग हो रहा है। और ये वेबसाइट जैसे वापस मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट अपने जैसे यहाँ पर ओपन हो गई। और मैं इस वीडियो को आपके बाद जैसे चला के देखता हूँ, तो देखिए आपका वीडियो आपका चल गया। ठीक है। आगे समझ में? बताएं। एक सेकेंड, मैं जैसे इसको देखता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे कितनी अच्छी वेबसाइट्स अपने यहाँ पर बन गई। तो
देखो यहाँ पर जैसे जो लिखा हुआ है ना, व्हाट एआई डिजिटल मार्केटिंग, तो एआई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपने को जैसे वीडियो डालना है वैसे तो, ठीक है ना। और अभी जैसे मान लो उसकी इमेज और उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो अपने को जैसे यहाँ पर रेडी नहीं था, ठीक है। क्योंकि उसमें अपलोड करना होता है वो, क्योंकि बड़ी साइज की जैसे वीडियो है तो उनमें जैसे टाइम लगता है, तो मैंने एक छोटा सा जो वीडियो है तो वो यहाँ पर जैसे इसको अपलोड करके देखते हैं, ठीक है ना। अब उसके आगे देखते हैं कि हमारा जैसे काम जो है वो यहाँ तक हो चुका है। और उसके बाद में जैसे आपके जो पॉपुलर जो कोर्सेज है वो कौन कौन से हैं जैसे, ठीक है ना। तो बेस्ट कोर्सेज जैसे आप इसको कर सकते हो, या फिर जैसे इसको जैसे मान लो मेरे को चेंज करना है, ठीक है, ये वाला जो टेक्स्ट है, तो अपना जो चैट जीपीटी है इसी को जैसे माना मैंने यहाँ पे जैसे प्लीज टेल मी डिजिटल कोर्सेज कोर्सेज डिस्क्रिप्शन इन 2 to 3 लाइन्स, ठीक है ना। मैं जैसे इसको सिंपल अभी बोल देता हूँ कि आप जैसे कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया क्या, आ जाएगा वैसे तो, प्रोसेस करके देख लेते हैं। तो मैंने जैसे इसको यहाँ से सिंपल कॉपी किया, और हम कहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर, इसको कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्सेज है वो आपको जैसे एसेंशियल इसके स्ट्रेटेजी नीडेड टू प्रमोट प्रोडक्ट सर्विसेज, दिस कोर्सेज आर लाइक एसईओ, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एनालिटिक्स एवं पावर स्टूडेंट्स टू इफेक्टिवली रीच एंड एंगेज देयर टारगेट ऑडियंस अक्रॉस वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो पॉपुलर जो कोर्सेज है तो उनके बारे में जैसे आपका यहाँ पर हो गया, कुछ हेडलाइन जैसे आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। और अब ये जो इमेजेज है वो जैसे आपको यहाँ पर चेंज करनी होगी, क्योंकि आपके जैसे कोर्सेज है वो जैसे कौन कौन से हैं। तो एक बार जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे कौन सा है, बायोकेमिस्ट्री, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, और बायोकेमिस्ट्री पे जैसे क्लिक किया, और यहाँ से जैसे जो इमेज है वो मुझे यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। और मेरे को जैसे इसका नाम भी जैसे चेंज करना पड़ेगा, तो पहले मैं देख लेता हूँ कि मुझे कौन सी वाली इमेज मिल रही है। तो मैंने जैसे यहाँ से इसको रिप्लेस किया, और मैं सबसे पहले तो इसी इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि पहली वाली जो अपना जो कोर्स है सबसे पहला वो कौन सा है, नो कोड वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पे किया, कुछ डिस्क्रिप्शन अगर जैसे आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इसका ऑथर कौन है, या फिर जैसे आप कह सकते हो कि इसको ये वाला जो वीडियो किसने बनाया, तो वो भी जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री जैसे, या जैसे आपके कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैटेगरीज का जैसे ऑप्शन है वो पहले बनाना पड़ेगा क्या इसमें है, या फिर जैसे नहीं है। तो कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो मान लो कि मैं जैसे लिख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ही मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। ये डिजिटल मार्केटिंग, DIGIT, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मेरे हिसाब से पहले कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि तब जाके यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। एस्ट्रो साइंस और एड न्यू, जैसे मान लो मैं यहाँ पर जैसे कैटेगरी को, कैटेगरीज है कौन कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री, एड में न्यू करता हूँ, एड कैटेगरी, CIT, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। तो दूसरे मुझे नहीं करनी, बस हो गया। कैटेगरी, एक सेकंड जैसे ये इसको नाम देना पड़ेगा कहीं पे, ये दिखनी चाहिए तब जाके आपके लाइट बॉक्स, कस्टम डॉक्स और ये डिजिटल मार्केटिंग देख के यहाँ पर आ गई कैटेगरी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम वगैरह जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके भी आगे जैसे कैटेगरीज जैसे यहाँ पर आपकी हो रही है, और ये जैसे आपकी कैटेगरी यहाँ पर आ चुकी है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। और ये आ तो रही पर जैसे शो नहीं हो रही, तो कहीं पे कुछ दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, कहीं पे कुछ लाइट इमेज, या फिर जैसे इसको एड इमेज यहाँ,
इसको मैं क्रॉस करता हूँ, और इमेज वगैरह भी जैसे आप इसमें डाल सकते हो, ठीक ना। तो सिंपल जैसे यहाँ पर एक आपकी हो रही है कि नहीं हो रही, तो मैंने जैसे यहाँ पे किया, तो देखिए आपकी जो वेबसाइट का जो लिंक है वो जैसे आपका यहाँ पर आ गया है, और हमने जैसे यहाँ पे कौन सा डाला है, नोकआउट वेबसाइट। आपका आ रहा था ना पहले, जैसे यहाँ पर फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मैथ्स बायो आ रहा था शायद पहले यहाँ पर, ठीक ना। तो आपको ऐसे ही जो इमेजेस है वो जैसे आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मेरे पास ये वाले जो इमेज है वाली जैसे बड़ी साइज वाली इमेज है, यानी कि जैसे आपकी ये वाली हॉरिजेंटल टाइप से जैसे आपके रेक्टेंगल साइज पे जैसे आपकी इमेज है, ठीक है। तो आपको जैसे स्क्वायर वाली जो इमेज है वो जैसे आपको यहाँ पर लगानी होगी, तब जाके इसी वाली जो फॉर्मेट है, तो इनमें जैसे आपको अच्छी वाली जो वेबसाइट है वो बनेगी, क्योंकि इसमें जैसे मान लो स्क्वायर वाली लग रही है। आप चाहो तो भले जैसे ये वाली भी लगा सकते हो रेक्टेंगल, ठीक है। या फिर जैसे इनकी जो साइज है वो जैसे आपको कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पर जो पैडिंग वगैरह है तो वो जैसे आपको यहाँ पर करना पड़ेगा मार्जिन वगैरह, पर उसमें क्या है कि आपको जैसे कंफ्यूज हो जाएगा और साइड आपकी बिगड़ जाएगी। तो आप अच्छे से करें कि स्क्वायर वाली जो इमेज है वो जैसे आप लें, और वो भी छोटी साइज वाली, ठीक है। तो जितने से साइज जैसे इसमें कैप्चर करके तो उतने से साइज आप यहाँ पर लें, ठीक है। तो आप जैसे कोशिश करें आप कि ये जो इमेजेज है जैसे इनको आप जैसे इंसर्ट करें, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर जैसे जो टेक्स्ट है वो जैसे आपको यहाँ पर जैसे चेंज करना है, ये वाले जैसे चेंज कर सकते हो, ये भी आप जैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे हमने ऊपर जो टेक्स्ट चेंज किया था वैसे एज इट इज आप यहाँ पर भी जैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जैसे कि मैंने जैसे इसको वापस कर दिया, यहाँ पे इमेजेस वगैरह जैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। वही फीचर्स वगैरह आपके जैसे जो भी कंपनी से टाइप है या जैसे कंपनी से, तो वो जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपके बारे में जैसे आपकी कंपनियां जैसे कोर्सेज है, इसके बारे में जैसे स्टूडेंट्स वगैरह जैसे क्या बोलते हैं, या कोई भी पब्लिक जैसे क्या बोलती है, तो वो जैसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह फ्रिक्वेंटली आस्क, तो आपको जस्ट सिंपल कुछ नहीं करना, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखना है और आंसर जैसे आपको यहाँ पर देने हैं, तो वो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने अभी जैसे इस वाले क्वेश्चन पे क्लिक किया, व्हाट इफ आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद माय ट्यूटर, ठीक है। तो ये जैसा आपका क्वेश्चन है, और ये जैसे आपको आंसर यहाँ पर नीचे देना है, बिल्कुल सिंपल, और कुछ नहीं। कर सकते हो, बहुत सिंपल है, आप इसको करोगे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपका एकेडमिक ट्यूटर जैसे पैकेज है, तो जैसे फीस वीस के बारे में जैसे आपके यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, बेस्ट वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है तो आप इनको जैसे यहाँ पर जैसे डाल सकते हो, ठीक है। कि जैसे ये वाला आइटम जैसे इतने का है, ये वाला जैसे आइटम इतने का, ये वाला जैसे पैकेज इतने का है, ये वाला जैसे पैकेज इतने का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे कोर्सेज वगैरह डाल सकते हैं, जैसे मान लो नो कोड जो वेबसाइट है, ठीक है। जैसे मान लो 3 डे डेमो है, फ्री है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे एसईओ कोर्सेज हो गया, फेसबुक एडवर्टाइजिंग वाला जो कोर्स हो गया, एआई डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स हो गया, तो हम जैसे यहाँ पर उनको डाल सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। और एक जैसे डेमो वगैरह जैसे फ्री हायर करने के लिए, तो हम यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं उसको, उसका लिंक जैसे यहाँ पर दे सकते हैं सिंपल। जैसे आपको जो भी करना है आपको यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करो, उसके बाद जैसे आप यहाँ पर उसको चेंज करो, और सिंपल यहाँ पे जाके आप उसको सेव करो और पब्लिश कर दो, आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी रेडी हो चुकी है। तो इसमें जो जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो बस सिंपल आपको जैसे ऐड करना है, तो जितना सा जैसे आपको बनाना है उतना सा आप बना दो जो भी आपके काम का है, बाकी को जैसे आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे ये वाला जो पार्ट है वो जैसे मुझे नहीं लिखना, ठीक है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ये वाला सब्जेक्ट आंसर बी कंप्यूटर जो भी आपको चाहिए। अगर जैसे मान लो अपने इतने सर्विसेज है नहीं, ठीक है, तो जो भी आपकी है तो वो आप सेलेक्ट करो, और बाकी को जैसे आप उसको डिलीट कर दो। नीचे का है तो आप जैसे इसको यहाँ पर 2003 की जगह जैसे 2004 कर दो आप यहाँ पर 2003, तो इसको अभी जैसे 2004, ठीक है। और ऑल द जो राइट्स है वो आप जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिजिटल धाकड़ जैसे मान लो मैंने लिख दिया, तो आपका जो भी ब्रांड है वो जैसे आप सारे के सारे लिख सकते हो, डिजिटल धाकड़, और मैंने जैसे इसका भी डी कर दिया, जो बड़ा कर दिया। तो ये देखिए कि आपका जैसे यहाँ पर वैसे ऑटो सेव्ड आपका जैसे होता जाता है, और जब पब्लिश आपको करना हो बस सिंपल इसको आप पब्लिश कर दो, और ये जो आपका डोमेन नेम है ये आपका जैसे देखिए कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके लिए जैसे आपको क्या करना है, अगर आज जैसे मान लो आपकी ये जो वेबसाइट अगर आपको खुद की आपको बनानी है, ठीक है,
तो इसके जो चार्जेस वगैरह है वो आप जैसे देख सकते हो। तो डोरिक के जो चार्जेस है मैं यहाँ पे जैसे आपको बता देता हूँ। डोरिक नया वाला जो पेज ओपन करके इसमें सिंपल, अगर जैसे मान लो इसको करना है तो जैसे कस्टम डोमेन नेम जैसे आपको एक परचेज करना पड़ेगा डोमेन नेम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्राइसिंग वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर प्राइसिंग पे क्लिक करता हूँ तो कुछ जैसे चार्जेस आपके यहाँ पर है, ठीक है। अगर जैसे मान लो आपकी एक पर्सनल जैसे एक वेबसाइट जैसे आपको बनानी है, ठीक है, तो 25 जो पेजेज है वो आप इसके अंदर जैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। 200 ब्लॉग पोस्ट है वो जैसे आप इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। 3000 मेंबर्स वगैरह जैसे आप इसमें कर सकते हो पूरा का जो। और अनलिमिटेड जैसे स्टोरेज है, बैंडविड्थ है, ठीक है। और इसके जो चार्जेस रहेंगे वो रहेंगे आपके जैसे 5 to 4 पर मंथ, यानी कि 7000 के अप्रोक्सीमेट है आपके ईयरली वाइज, यानी कि साल भर का आपका इतना जो खर्चा है वो आपका इसके अंदर लगेगा, ठीक है। और कुछ डिस्काउंट वगैरह जैसा आपको मिल जाएगा अगर जैसे N30 जैसे अगर आप करते हो। ये जो आपको जैसे टाइम पीरियड वगैरह जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर जैसे आप इसको करते हो तो ठीक है। 14 डेज का जो है वो आपको रिफंड पॉलिसी है। 14 डेज के अंदर आप चाहो तो अपना पेमेंट जो है पूरा वापस ले सकते हो उसको, प्लान को जो कैंसिल करके, ठीक है ना। और फ्री वाला जो ऑप्शन है वो आप जैसे कर ही रहे हो, ठीक है। अभी जो हमने बनाया वो एज ए फ्री वाले में बनाया है, क्योंकि इससे पहले जो वेबसाइट मेरी थी वो मैंने इसी के अंदर जैसे प्लान करके बनाया था मैंने, ठीक है। और उसके बाद जैसे फिर मैंने जैसे वर्डप्रेस में जैसे चेंज कर ली थी। मेरी डिजिटल ढाका जो .com है वो पहले डोरिक के अंदर ही थी मेरी वेबसाइट, ठीक है। तो साल भर बाद फिर मैंने जैसे उसको प्लान को रखा था। और उसके बाद फिर मैंने वर्डप्रेस पे जैसे उसको चेंज कर लिया था। उसके अलावा मेरे जैसे एक लोकेशन का .com भी है, तो वो भी जैसे मेरी वर्डप्रेस पे है। तो उसमें मैंने सिंपल जैसे ब्लॉग वगैरह पर जैसे बनाने सीखे थे उसमें पहले स्टार्टिंग में। और उसको मैंने जैसे ज़्यादा यूज नहीं किया था, तो वो जैसे मेरे वर्डप्रेस पे थी। और ये वाली जो वेबसाइट थी वो मेरे पहले जैसे डोरिक पे थी, तो इसको मैंने जैसे चेंज कर लिया था, ठीक है। अच्छा, एक प्लान में कितनी साइट बना सकते हैं? एक सेकंड में आपको जैसे बताता हूँ। देखो कि प्लान्स के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा वाला प्लान ले रहे हो। तो देखिए कि आपको एक प्लान के अंदर ये अगर जैसे आप ये वाला जैसे प्लान लेते हो तो यहाँ पर जैसे वन कस्टम डोमेन लिखा हुआ है। तो आप इसके अंदर एक ही वेबसाइट आप इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप जैसे ये वाला जो प्लान अगर आप लेते हो, ठीक है, तो इसके अंदर आप 3 से 10 वेबसाइट आप बना सकते हो। कस्टम डोमेन लिखा हुआ ना, डोमेन सबका अलग अलग होता है, हर वेबसाइट का जो नेम होगा वो आपका अलग अलग होगा। पेजेस है वो आप अनलिमिटेड जैसे इसमें कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि ऐसे जो वेबसाइट अगर आप बनाना सीख गए, पहले आप जैसे कोशिश करें 4 से 5 जो टेम्पलेट्स इसके अंदर है बहुत सारे, वो आप जैसे उनको बनाए, ठीक है। या जैसे 10 टेम्पलेट्स में जैसे आप प्रैक्टिस कर लें अलग अलग जो टाइप की है, जैसे मान लो कोई बेकरी वाली वेबसाइट है, कोई डिजाइनिंग वाली है, या फिर जैसे कोई कोच वाली है, या फिर जैसे आपकी कोई रेस्टोरेंट वाली है फूड पैकेज की जैसे हमने देखी थी, कोई जो एजेंसी वाली है, या फिर जैसे कोई टेलर की है, या फिर जैसे कोई सैलून वाले की है, बहुत सारे टाइप्स के जैसे अपने उसके अंदर टेम्पलेट्स देखे थे, ठीक है। तो मैं जैसे आपको और भी बता देता हूँ, देखो कौन कौन से टाइप के टेम्पलेट्स थे। ये टेम्पलेट जैसे यहाँ पर है, ठीक है। एक बार और भी कवर कर लेते हैं इसको। तो इन पे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिए, वेबसाइट बनाइए, कम से कम जैसे 10 वेबसाइट आप बनाइए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके, ठीक है। फिर गूगल पर कैसे सर्च डालें, हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए क्या होता है कि ये वेबसाइट जैसे आपने बना लेना, तो उसके बाद क्या होता है कि एक आपको डोमेन नेम जो है वो आपको परचेज करना पड़ेगा अलग से। अब वो कैसे परचेज करते हैं उसका जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक देखो, होस्टिंग का था जैसे आप उसको कर सकते हो, या फिर जैसे अ, उसको कल की क्लास में बताएं ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कल उसी चीज़ को मैं बताऊंगा भी सही। आप इसके पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको लिंक दे देता हूँ ताकि आप उसको जैसे कर सकते हो। चलो मैं बता ही देता हूँ आप उसको जैसे कैसे करते हैं। तो एक सेकेंड आपको देखिए कि मैं जैसे इसमें लिंक देता हूँ आपको। इसमें जो वेबसाइट वाला जो लिंक है वो कहाँ पे है, एक सेकेंड।
इसको जैसे मैंने कॉपी किया, और ये कर रहा हूँ मैं आपको पेस्ट। आप इसको एक बार चेक तो कर लेना। साइट है जैसे, आप इसको एक बार चेक करोगे तो यहाँ पर जैसे आपको डोमेन नेम मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे हाँ, मैं जैसे इस पे अभी जैसे ये क्लिक कर देता हूँ तो ये जैसे आपकी हो गई। ठीक है। तो कल जो वेबसाइट बताएंगे उसमें होस्टिंग वगैरह का इनका भी होता है, तो आप यहाँ पे जैसे चेक कर सकते हो डोमेन नेम, जैसे आपका यहाँ पे क्लिक किया आपने, और क्या डोमेन नेम जैसे आपको चाहिए, और उसको जैसे आप सर्च करोगे, जैसे मान लो कि मैंने जो डोमेन नेम लिया है, मान लो मुझे कुछ लेना है, ठीक है ना। तो जैसे डिजिटल, और मैं कर देता हूँ नागर, कर देता हूँ सिंपल अभी, जैसे डोमेन नेम लेने के लिए जैसे digitalnagar.com, ठीक है ना। मान लो कि सर्च करते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए कि मिल रहा है, digitalnagar.in मिल रहा है, ठीक है ना। 199 है इसका चार्जेस। तो इनको जैसे कैसे परचेज करते हैं, वो कल हम देखेंगे एक बार। जैसे यहाँ पर जैसे सर्च कर सकते हो कि डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है, पहले तो इसमें न्यू है। ठीक है ना। तो आप इसको करके देखें एक बार, वेबसाइट को क्रिएट करके देखें, और पूरा उसको बताएं उसको, ठीक है ना। और आप मुझे अगर जैसे पहले जैसे अगर रेडी हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, या फिर जैसे तो जैसे आप मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आपको कैसे लगी क्लास वगैरह? ठीक है। आया समझ में? पहले से कुछ ज़्यादा सीखने को मिला अच्छे से? बाकी जो है वो उनको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है ना। ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट वही जैसे 11 बजे। ओके, थैंक यू।